हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस, आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग कर रहे हैं हम, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर, जी हाँ, जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, आप उनके नज़र में कैसे इंसान हो, कैसे छवि है आपकी, कैसी छवि है उनके नज़रों में, ये हम आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में देखने वाले हैं। टैरो कार्ड रीडिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। तो आज हम टैरो कार्ड से ही देखेंगे कि आप उनकी नज़रों में कैसे इंसान हो, ठीक है। सो कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, डजेंट मैटर। आप अपने क्रश के लिए देखना चाहते हो, यस आप देख सकते हो। ये रीडिंग हर किसी के लिए है, ठीक है, हर किसी के लिए है। मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर सेक्स, हर किसी के लिए, ठीक है। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है ना, आप उनके लिए क्या हो। सो डिवाइन एंजल्स व्यूअर्स प्लीज हमें गाइड करें, आप उनकी नज़रों में कैसे इंसान हो देख लेते हैं। तो मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर की नज़रों में कैसे इंसान है प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर की नज़रों में कैसे इंसान है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यहाँ है हर्मिट की एनर्जी। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, पेज ऑफ wands, ओके, एस ऑफ wands, टेन ऑफ swords, यहाँ है सिक्स ऑफ swords, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सन का कार्ड, ठीक है, सन की एनर्जी है। तो साइन, आपका साइन बता रही हूँ, आपके पार्टनर का नहीं, आज आपका साइन। तो आपका साइन जो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप किसी भी साइन के हैं, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट रीडिंग के ऊपर चलते हैं। रीडिंग में देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो किस नजरिए से आपको देखते हैं। सो यहाँ हर्मिट का कार्ड आया सबसे पहले। तो यहाँ पे हर्मिट, देखो ये जो कार्ड है ना, ये एक सोलफुल एनर्जी को ना दिखाता है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपको, है ना, आपको, आप उनकी नज़रों में कैसे इंसान हो, तो मैं बता दूं कि आप उनकी नज़रों में ऐसे इंसान हो कि आप, मतलब आप ना, आपके जैसा कोई नहीं है। आप भीड़ में भी जो है ना तन्हा हो सकते हो, ठीक, आप भीड़ में भी तन्हा हो सकते हो, लेकिन उस तन्हाई में भी जो है ना रोशनी बन के आप चमकते हो, ऐसे इंसान हो आप। क्योंकि ये जो इंसान है ना अकेला होता है, अकेला होता है, लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं है कि मतलब अपने आप को संभाल नहीं सकता, ये बहुत मैच्योर है, यानी कि आप बहुत मैच्योर हो, ठीक है, आप बहुत मैच्योर हो, भीड़ से सबसे अलग हो आप। ऐसा लगता है जैसे कि होता है ना कि आपकी पहचान ही अलग है। आप उनकी नजरों में एक ऐसे इंसान हो जो भीड़ से दूर अपने आप से जुड़ा हुआ है। शायद आप ज्यादा बातें नहीं करते हो, लेकिन जब बोलते हो ना तो सब कुछ गहराई से बोलते हो। आपको समझने के लिए किसी को आपके दिल तक सफर नहीं करना पड़ता है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि सॉरी, सफर करना पड़ता है, मैं कहना यही चाहती थी, शायद मैंने नहीं बोल दिया है ना। तो सफर करना पड़ता है आपको समझने के लिए, आपको समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन के नजरों में आप ऐसे इंसान हो जो चुप रहते हो, ठीक है, लेकिन आंखों में जो है ना 100 बातें होती हैं आपकी, ठीक।
और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जैसे कि आप हो। तो आप उनकी नजर में एक गाइड जैसे हो। चाहे आप उनका, देखो, चाहे आप उनका रिश्ता दिखाएं या ना दिखाएं, आपकी खुद की जो एनर्जी है ना, वो सब कुछ दिखा देती है। ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आपकी एनर्जी उनको इंस्पायर करती है। आप दुनिया से कुछ अलग हो, मेटेरियलिस्टिक चीजें आपको बहुत अट्रैक्ट नहीं करती हैं। आप इमोशनल, सोलफुल और इनर वर्ल्ड में जीने वाले पर्सन हो। ठीक है। उनका साथ एक सफर जैसा लगता है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, ठीक, आपके पर्सन की फीलिंग्स है कि आपका जो साथ है ना, इनको सफर के जैसा लगता है, जिसे हर रोज जो है इस पर्सन के एनर्जी को मतलब पॉजिटिव कराता है। ठीक है। मतलब आपके साथ बातें करके ये पर्सन पॉजिटिव हो जाते हैं। आप उनके लिए एक साइलेंट मैग्नेट हो। ठीक है, साइलेंट मैग्नेट। जितना आप दूर जाते हो ना, उतना ही वो आपकी तरफ खींचते चले जाते हैं। ठीक है। उनको लगता है कि आप किसी पर्सनल हीलिंग फेज में हो, या ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ट्रुथ की तलाश में हो आप। वो आपकी इस जर्नी का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन दिल से चाहते हैं कि आप कभी पलटकर उनके पास तो आओ। ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका साइलेंस, आपकी विजडम उनके अंदर छुपी हुई इमोशंस को बाहर लाता है। ठीक है। कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप उनकी कमजोरी बन जाते हो। आपके सामने वो अपना सच नहीं छुपा पाते हैं। ठीक है। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपके सामने आखिरकार ये पर्सन खुल के आ ही जाते हैं। ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आप बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी के पर्सन हो सकते हो। यहाँ पे अगला कार्ड जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मैं इस कार्ड को भी निकाल लेती हूँ ताकि आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ओके, यहाँ पे जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है। ठीक है। तो आप उनकी नजर में ना ऐसे इंसान हो जो ऐसा लगता है जैसे कि आपने जिंदगी में ना सब कुछ हासिल किया है, सब कुछ हासिल किया है। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो और ना रहना पसंद करते हो। इमोशनली या फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। आप स्ट्रांग हो, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ एक शांत और क्लासी अंदाज में नजर आती है आपके पार्टनर को, जो कि बहुत अच्छी है ना, लगती है आपके पार्टनर को। ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए बेचैन हो जाते हैं। आपकी इसी अदा पे मरते हैं आपके पार्टनर। ठीक है। तो आपका एलिगेंस, आपने अपने आप में कंप्लीट होना, अपने आप में कंप्लीट होना यार बहुत बड़ी बात होती है। और उन्हें हर बात आपके और करीब और करीब और करीब लाता है। आप उनके लिए एक ड्रीम वुमेन या ड्रीम मैन जैसे हो। ठीक है। ग्राउंडेड, सक्सेसफुल, लेकिन कभी शो ऑफ नहीं करते हो आप कि अरे मेरे पास तो ये है, मैंने तो ये एजुकेशन हासिल करी है ना। तो ये चीजें जो है ना, आप नहीं करते हो। उनकी नजर में आप ऐसे इंसान हो ना जिनको ड्रामा पसंद नहीं है। आपको अपना स्पेस चाहिए होता है। आप नेचर से जुड़ते हो, अपने इनर पीस को प्रायोरिटी देते हो, और शायद इसीलिए वो आपके करीब आके भी थोड़ा सा रुक जाते हैं। वो आपका बैलेंस, एक होता है ना कि बैलेंस बिगाड़ना नहीं चाहते हैं ये पर्सन। आप जिस तरीके से बैलेंस्ड हो उसी तरीके से बैलेंस्ड रहो, ये पर्सन चाहते हैं। उनकी नजर में आप एक ऐसे इंसान हो जो मतलब बहुत लोगों को ना, मतलब जैसे होता है ना कि हील करना है ना, हीलिंग देना, तो वो हीलिंग प्रोवाइड करते हो आप, मुझे जहां तक दिख रहा है। उनको पता है कि आप किसी भी ऑर्डिनरी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, प्यार में भी, रिश्ते में भी, और शायद इसीलिए वो खुद को और बेहतर बना रहे हैं ताकि कभी आपके लायक हो सके। ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये बहुत पावरफुल कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मैं भी, ये हो सकता है कि आप डॉक्टर होगी, है ना, तो कुछ लोग डॉक्टर हैं यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं। तो आप उनके लिए एक ऐसे इंसान हो जो एक इंस्पिरेशन हो, आप उनका सपना हो। लेकिन उनका डर ये भी है कि आप इतने परफेक्ट हो कि वो खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं आपके सामने।
ठीक है। तो उनकी आंखों में खुद पर भरोसा दिखता है गाइस, ठीक है। उनकी आंखों में खुद पर भरोसा दिखता है, आपके ऊपर भरोसा दिखता है, मतलब आपके पार्टनर को प्राउड फील होता है कि यार मैं इस इसके जीवन का एक पार्ट हूँ, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ये ज्यादा फील होता है। मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपकी पर्सन जो है ना वो बहुत ज्यादा आपके साथ मतलब पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है। देखो, आप अपनी दुनिया खुद बनाते हो, मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी दुनिया खुद बनाते हो और आपको ना शान से जीना पसंद है, शान से, ठीक। और मैं देख पा रही हूँ कि आ, ये पर्सन को कभी कभी ना डर लगता है कि कहीं आपकी इस पर्सनालिटी को देख के कोई और आपके जीवन में ना आ जाए, इनकी जगह कोई और ना ले ले। तो इस बात का थोड़ा सा मैं डर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। तो मुझे देख रहा है कि भाई आप एक डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन जो है मस्कुलिन दोनों की एनर्जी है यहाँ पे। तो आप जो है ना, आप उनके लिए एक अनरीचेबल ब्यूटी हो, है ना, अनरीचेबल ब्यूटी। बहुत खूबसूरत हो आप, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके पार्टनर का, अगला कार्ड जो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो आप उनके लिए उनकी नजर में कैसे हो, ठीक है। तो अगर 4 ऑफ कप्स का कार्ड देखूं ना, तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो महसूस करते हैं कि आपके पास जज्बात तो हैं, ठीक है, लेकिन आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं करते हो। शायद आप उनसे दूर हो गए हो, या फिर आपने खुद को उनसे इमोशनल लेवल पे बंद कर लिया है। मैं जहां तक देख पा रही हूँ 4 ऑफ कप्स यही बता रहा है, अफसोस, रिग्रेट वाली फीलिंग्स को। यानी कि उनकी नजर में आप किसी पुराने गम या किसी अधूरी कहानी या कहें तो खुद के अंदर चल रहे इमोशनल बैटल से उलझे हुए लगते हो, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपका कुछ है ना पास्ट में रहा हो जिसकी वजह से जो है इमोशनल बैगेज लेके जो है ढो रहे हो, और वही चीज आपके पार्टनर ने नोटिस करी है। वो आपको प्यार देना चाहते हैं, लेकिन उनका प्यार आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, इस पर्सन को लगता है, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ कि वो समझते हैं कि आप उनके दिल में भी, मतलब आप जो है ना, आप ऐसे पर्सन हो ना जो उनके दिल में रहते हो, ठीक है। और ये पर्सन को भी लगता है कि ये पर्सन भी आपके दिल में रहते हैं, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो शायद, ठीक है। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इमोशनली अनअवेलेबल दिखते हो इनको कभी कभी। शायद उनके लिए नहीं, बल्कि मैं देखूं तो खुद में भी अकेले रहते हो आप कभी, है ना। कभी कभी इंसान इतना सैड हो जाता है ना, खुद का साथ भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये वाली एनर्जी है। आप उनकी नजर में वो हो जो हर बात सोच के रखते हो, आप इम्पल्सिव नहीं हो। आपका हर साइलेंस कुछ कह रहा होता है और वो उस साइलेंस को समझने की कोशिश करते हैं। वो डरते हैं कि शायद शायद आप उनका प्यार कभी देख नहीं पाओगे, आ, या वो आपके दिल तक वापस नहीं पहुंच पाएंगे। आप उनके लिए एक काश काश बन के रह गए हो, यानी कि एक विश कह सकते हैं, ठीक है, कि काश वो मेरे पास होती, काश वो मेरे सामने होती, ये वो है ना। तो वो वाला काश आपके पर्सन के अंदर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपके पार्टनर जब भी देखते हैं आपको उदास, इस पर्सन का दिल है ना, लगता है कि जैसे कि होता है ना कि उदास, उनका भी दिल उदास सा हो जाता है एक तरीके से, मैं यही कहना चाहूंगी। एंड अगला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखो आप कैसा है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सो गाइज 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे काफी क्लियर बता रहा है कि आपके पार्टनर को ना, देखो, वो आपको एक इमोशनली बाउंडेड इंसान के रूप में देखते हैं, जिन्होंने जिंदगी का कई बैटल्स देखे हैं, ठीक है। शायद रिश्ते में, भरोसे में, या कहें तो आपके साथ, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है ना बहुत हर्ट वाला रहा है। आपको ज्यादातर लोगों ने हर्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद आप अभी भी प्यार में विश्वास करना चाहते हो, बस संभल के करना चाहते हो, ये है, ठीक। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहां पे मुझे दिख रहा है कि भाई उन्हें लगता है कि आपने अपने दिल के इर्द गिर्द ना एक इनविजिबल वॉल खड़ी कर दी है।
जिसे कोई आसानी से पार नहीं कर सकता है। आप किसी को अलाउ करने से पहले हर एक चीज को ना चेक करते हो, मैं कहूंगी चेक करते हो। आप ओपन टू लव हो बट ग्राउंडेड हो, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है उनके नजर में आप किसी और के प्यार में फिर से गिरना चाहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके जख्म जो है ना ताजा है। वो जख्म जो आपके जख्म कोई देख नहीं पाता है, कोई भी देख नहीं पाता है, ठीक है। मैं देख पा रही हूं कि शायद इसलिए सब कुछ ऑब्जर्व करते हो आप, है ना, लेकिन रिवील नहीं करते हो, ठीक है। आप उनके लिए एक ऐसे इंसान हो जो प्यार में वफादार है, जो प्यार करे तो प्योर दिल से करे, लेकिन अब आप चाहते हो कि आपको भी वैसा ही कोई संभालने वाला मिले, ठीक है, वैसा ही कोई संभालने वाला मिले आपको। तो भाई अब हर इंसान की जरूरत होती है, और मैं देख पा रही हूँ कि आपको भी लगता है कि भाई मैं प्यार डिजर्व करती हूँ, ठीक है, तो मुझे भी तो प्यार मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। साथ ही साथ यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि देखो मैं कार्ड आपको दिखा देती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसमें बचपना भी है और जज्बा भी है। आप हर सिचुएशन में उम्मीद ढूंढने लगते हो। आपके अंदर एक क्रिएटिव प्लेफुल सोल है जो सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है, इमोशंस, एक्सपीरियंस और प्यार भी। हर एक चीज चाहिए, ठीक है। उन्हें लगता है कि आपकी एनर्जी लेवल जो है ना काफी हाई है। आप कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं करते हो, आपका अंदाज सबसे अलग है, लेकिन कभी कभी ये भी वो महसूस करते हैं कि आप इमोशनली सेटल्ड नहीं हो। आपका फोकस कभी यहाँ कभी वहां चला जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो एक जगह फोकस आपका नहीं रहता है। आप उनके लिए ना फायर स्टार्टर हो। जो किसी के भी दिल में ना इमोशंस जगा दे। शायद आपने उनके दिल के कोने कोने में ऐसे जज्बात जगाए हैं कि वो मतलब ना भूल चुके थे, ठीक है। आप प्लेफुल हो, है ना, फ्लर्ट भी करना आता है आपको, लेकिन दिल से करते हो, जेन्युइन पर्सन हो आप उनकी नजर में। उनकी नजर में आप वो हो जो जिंदगी को सेफ नहीं बल्कि लाइफ जीने में विश्वास रखते हो। आपके बोल्ड आइडियाज, है ना, और जो आपका नेचर है, जो आपका डेयरिंग एटीट्यूड है ना, वो उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक। तो आप ऐसे पर्सन हो जो भाई मतलब ना चाहते हुए भी लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, काफी क्लियरली दिख रहा है गाइस। बहुत अच्छा कार्ड यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए। और अगला कार्ड जो है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स में देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब भी आता है ना, किसी भी रीडिंग में आता है, तो एक न्यू बिगिनिंग या नई उम्मीद कह सकते हैं, ठीक है, नई आग कह सकते हैं, इसको जो है बताता है, ठीक है। तो उनकी नजर में आप किसी नए चैप्टर जैसे हो। जब आप आए उनकी लाइफ में ना, तो सब कुछ डल से ब्राइट हो गया। आप उनकी क्रिएटिव एनर्जी को जगा देते हो, उन्हें फील कराना सिखाते हो, और एक होता ना कि जिंदगी को नए रंगों से में देखते हो आप। जिंदगी दो पल की, इंतजार कब तक, है ना। तो वो वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आप किसी भी चीज में सिर्फ इंटरेस्ट नहीं रखते हो, आप उसमें जान डाल देते हो, चाहे वो प्यार हो, अपना करियर हो, या किसी का साथ हो। आप ना हाफ हार्टेड कुछ नहीं करते हो, आप इंटेंसिटी से भरे हुए हो, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ डिजायर, केमिस्ट्री एंड फिजिकल पैशन। या आप उनके लिए इमोशनल कनेक्शन नहीं बल्कि फिजिकल स्पार्क भी हो। आप उनके लिए वो हो जो किसी ड्रीम से कम नहीं है, जज्बाती भी हो और जादू भरे हुए भी हो, है ना। वो होता ना कि जादू
तो किसी भी चीज में ना आप जादू भर देते हो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है, वो आपको देखकर महसूस करते हैं कि लाइफ को फिर से कैसे जिया जा सकता है। आप उनकी रूह में छुपी हुई पॉसिबिलिटीज को जगा देते हो। शायद उनकी लाइफ में अंधेरा था या रात थी और आप सुबह बन के उस पर्सन के जिंदगी में आए हो, ठीक है। तो आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, ऐसी वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपकी इस रीडिंग में, आपके इस कार्ड में। अब बात करते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स सीधे बताता है दर्द को, तकलीफ को, है ना, तो पेन को, धोखे को, है ना। तो ये कार्ड जो है बता रहा है कि वो आपको देखकर महसूस करते हैं कि आप जिंदगी में ना किसी बड़े धोखे से गुजर चुके हो, या किसी इमोशनल बैटरियल, या फिर कहे तो किसी ऐसे वक्त से गुजर चुके हो जहां आपका विश्वास, आपका प्यार, सब कुछ छूट गया। आपका विश्वास किसी ने तोड़ा, या कहे तो आपके पीठ पीछे किसी ने कहना तो होता ना कि धोखा दिया, है ना। तो वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है, लेकिन आप टूटे हो, बिखरे नहीं हो। आपका मुस्कुराता चेहरा ना आपकी आंखों में वो दिख जाता है, मतलब जो चीख है, जो आपके अंदर जो दबी हुई फीलिंग्स है ना, वो आपके पार्टनर को समझ में आते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपने इमोशंस, है ना, दुनिया से छुपाते हो। आप चाहते हो कि कोई आए और समझे आपको, ठीक है, कोई तो हो जो समझे, लेकिन आप खुद किसी के पास, है ना, खुद किसी को ना अपने पास नहीं आने देते हो। आप उनके लिए एक क्लोज बुक हो, जिसे ना मतलब जिन्हें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं और जख्म ना दिख जाए, ठीक है। तो ऐसा है ये पर्सन, ऐसे ये पर्सन जो है ना आपको देखते हैं। मैं देखूं तो 10 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड कहता है कि अंत के बाद भी एक नई सुबह होती है, और वो आपको देखकर लगता है कि आप अभी भी उठने की कोशिश कर रहे हो। मतलब जो दर्द आपको मिला है ना, जो तकलीफ मिली है ना, उसको पीछे छोड़ के आप रेडी हो अपने आप को मूव करने के लिए। आप थक गए हो, लेकिन हर बार अपने लिए नहीं, किसी अपने के लिए खड़े हो जाते हो आप, किसी अपने के लिए स्टैंड ले ही लेते हो, आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। अगर उन्होंने कभी आपको हर्ट किया, इग्नोर किया या ब्लॉक किया है, तो आज भी वो कार्ड जो है ना, मैं देख पा रही हूँ कि आज भी वो गिल्ट उनको, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको तकलीफ देता है, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप उनकी वजह से टूटे हो, और उनका दिल चाहता है कि आपको हील करे, लेकिन वो जानते हैं उनके पास शब्द नहीं है, उनके पास कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपको हील कर पाए, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि पर्सन को थोड़ी तकलीफ, थोड़ी क्या बहुत तकलीफ होती है यार। इस तरीके से तकलीफ दे करके कोई मतलब रुला के फिर आपको हंसा जाए, ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। अब बात करते हैं सीधे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की। देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आप उनकी नजर में किसी, होता ना कि मेरी जिंदगी में ये हो गया, वो हो गया, मतलब तूफान सा आता है जिंदगी में, ठीक है, लेकिन आप शांति से आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपने किसी डीप इमोशनल पेन को ना महसूस किया है, जैसे कि ब्रेकअप, लॉस, या कहूँ तो कुछ ऐसी चीज जो आपके बहुत करीब थी और आपसे दूर चली गई, है ना, और आप खुद को संभालने की कोशिश में हो, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी होता है ना हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो लगता है कि यार हमने क्या कर दिया, है ना। तो हमारी जिंदगी में ना कभी कभी वो चीजें हो जाती हैं, कभी कभी वो बातें हो जाती हैं, है ना। तो वो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, और आप उनके नजर में बेहद मजबूत सोल मुझे नजर आ रहे हो, बहुत स्ट्रांग हो आप। जो टूटने के बाद खुद को जोड़ने का हौसला रखता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। आपकी तन्हाई में गहराई है, और आपके सफर में वो इज्जत है। वो जानते हैं कि आप खुद से लड़ते हैं, धीरे धीरे एक नई शुरुआत आप करना जानते हो, ठीक है। तो वो महसूस करते हैं कि
आप अब डिसीजन दूसरों के लिए नहीं लेकिन खुद के लिए ले रहे हो। आपने सीखा है कि कौन आपके साथ सच्चा है, कौन नहीं है, और अब अब आप दिल की नहीं अंदर की आवाज से जो है ना चल रहे हो। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपकी सोल ने आपको बता दिया है कि आपके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, और उसी के अनुसार से आपको चलना है। ठीक है, आखिरी कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड देखो, 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि वो आपको एक जेन्युइन सोल की तरह देखते हैं, जिसमें दिखावा नहीं है, ना चालाकी है। आपके जज्बात जो है ना वो मासूम, इमोशनल और सच्चे हैं। उन्हें लगता है कि आप उन रेयर लोगों में से हो जो दिल से प्यार करते हो, बिना किसी कैलकुलेशन के। उनकी नजर में आप एक याद नहीं हो, एक महसूस हो, एक ऐसी एनर्जी जिसको भूला नहीं जा सकता है। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई पुराना रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन या कहें तो डीप इमोशनल बॉन्ड रहा है आप दोनों के बीच में। वो चाहे आपके साथ हो या दूर हो, आप उनकी रूह में बसते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि वो महसूस करते हैं कि आपके साथ होने पर उन्हें एक चाइल्ड लाइक फील होता है। ठीक है, आप उनके लिए सेफ प्लेस हो जहां वो अपने असली जज्बात के साथ जो है ना एग्जिट कर सकते हैं, बिना मास्क के, बिना डर के, मतलब जो भी है वो खुल के बोल सकते हैं। अगर आप दोनों अब कांटेक्ट में नहीं भी हो, ठीक है, कांटेक्ट नहीं भी है, तो भी उनका दिल आपके पास आने की जिद करता है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप उनका व्हाट इफ, है ना, हो या कहे तो आई विश वी कुड गो बैक वाली एनर्जी हो। ठीक है, उनके लिए आप एक अधूरी कहानी हो जो अभी भी पूरी होने का इंतजार करती है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि भाई आप उनकी एनर्जी में एक रेयर मिक्स स्पिरिचुअल, ग्रेसफुल, ब्रोगन, हीलिंग, पैशनेट, नॉस्टैल्जिक पर्सन हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई आप जो भी हो बहुत अच्छे हो, बहुत सच्चे हो, और ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपकी इस रीडिंग में। सो गाइस, कैसी लगी आपको रीडिंग? आई होप आपसे रेजोनेट जरूर की होगी, और अगर रेजोनेट की है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? लगभग 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई। क्यों इतना जो है ना बैगेज ले रहे हो अपने ऊपर? सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके सब्सक्राइब करने से अगर किसी का भला होता है, किसी को मोटिवेशन मिलता है, तो आप क्यों नहीं मोटिवेट करते हो? करो ना मोटिवेट। सो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। आशा करती हूँ कि रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर आपको अपनी पर्सनल यानी कि प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और बुक कर सकते हो इसी तरीके की रीडिंग लेने के लिए। आप उनके दिल के हर जज्बात को तो जान ही सकते हो, साथ ही साथ अपने करियर लाइफ, अपने फ्यूचर के बारे में आप जो है जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यस, अगर आप चाहते हो तो जरूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।